हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट यहां पे थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं। मेक श्योर इस वीडियो के साथ बने रहें बिकॉज यहां पे 4 या 5 जो है इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स जो हैं जिनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी लग रही है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। बिकॉज राइट नाउ बहुत सारे लोग अभी कल थोड़े से हिल गए थे कि BTC 1,22,000 समथिंग जाके फिर थोड़ा सा लड़खड़ा के नीचे आ गया, अब क्या हो जाएगा। बट आई एम श्योर कि जिन लोगों ने कल की मेरी वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने BTC की फुल एनालिसिस किया है, आपको इथेरियम की एनालिसिस किया है, बताया कि BTC के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बुल फ्लैग जो है इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो निचला जो सपोर्ट जोन है वो कौन सा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो अभी भी मेरे ख्याल से इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फोकस ऑन दी ऑल्ट कॉइन्स। वापस ये कर रहा हूँ, फोकस ऑन द ऑल्ट कॉइन्स बिकॉज जो आपको मुनाफा मिलेगा राइट नाउ इन दिस मार्केट और बचे कुछ जो महीने हैं वो ऑल्ट कॉइन्स ही दे पाएंगे। अगर आप BTC के अंदर अभी सोच रहे हैं कि उसमें आप ट्रेड करने के लिए, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसके अंदर हो सकता है बिकॉज ये ऑलरेडी एकदम टॉप के पास है। ओके, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन जब भी टॉप के पास कोई भी ऑल्ट कॉइन अपने प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास जाता है तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपके SL वगैरह हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नो डाउट BTC इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड इन कमिंग टाइम। तो स्पॉट वगैरह के अंदर अगर आप BTC के अंदर घुस रहे हो तो मोटा मोटा अमाउंट है तो इट्स ओके। लेकिन अगर मेरी बात सुनोगे तो मैं कहूँगा कि वो पैसा BTC में डालने से अच्छा, ठीक है, आप उस चीज़ के अंदर डालो जिसके अंदर प्रॉफिट के जो फोल्ड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा, भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने कोई भी ऑल्ट कॉइन होल्ड किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधा आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ये है BTC का चार्ट, 1 डे का चार्ट है, और यहाँ पे वी ऑल नो कि यहाँ पे एक कप हैंडल जैसा बना हुआ था, ठीक है। इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, प्राइस ऊपर गया, ये बुल फ्लैग यहाँ पे बना हुआ है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आपको इस हिसाब से, ओके, ऐसे। तो बुल फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ और जो टारगेट पहले से कह रहे हैं, नॉट नाउ कि अभी जो 3-4 दिन में पहले ये ब्रेकआउट हुआ है तब से नहीं, मैं आपको हफ्तों भर पहले से कहते आ रहा हूँ कि वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस नियर अबाउट प्लस माइनस 1,22,000 1,25,000 इसके आसपास जा सकता है। तो प्रीवियसली पहले तो इसने 1 लाख यहाँ तक टच किया हुआ था और 11 तारीख को 1,22,400 के आसपास इसने हिट किया है, ठीक है। तो प्रीवियस हाई से ज़्यादा नहीं, 1000 के आसपास ही ये एक गैप था, और जब भी टॉप के आसपास आता है वी ऑल नो कि लोग वहाँ से प्रॉफिट थोड़ा सा भुनाते हैं। तो प्रॉफिट भुनाया, प्राइस नीचे गया, स्टिल जो फ्लैग है उससे बाहर की तरफ है। और आपको मैंने कल बताया था जो इंपॉर्टेंट एक जो सपोर्ट जोन है 1,16,000 का है, और राइट में जो प्राइस है नीचे आया था 1,18,000 के आसपास आया था। स्टिल जब इस फ्लैग के अंदर अगर वापस आता है, ओके, तब आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना, ठीक है, क्योंकि प्राइस फिर थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस कर सकती है। अगेन ये जो जोन है काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है, फ्लैग के अंदर का मल्टीपल सपोर्ट जोन है। अब इन शॉर्ट आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगस्त चल रहा है, ये सितंबर, इन दोनों महीनों के अंदर आपको 101% मार्केट फ्लक्चुएट करते हुए दिखेगा, ठीक है। मार्केट के अंदर हिकअप्स होंगे ऊपर नीचे के, जो कल भी हमने देख लिया, ये चलता रहेगा, ओके। और अगर अगस्त के अंदर ज़्यादा आपको अप डाउन जैसे दिख रहे हैं, वैसे 13% तो ऑलरेडी अप था, लेकिन अगस्त के अंदर अगर वापस से आपको ये ज़्यादा अप डाउन दिख रहा है तो माइंड में ये रखना है कि सितंबर मंथ जो है ये इसमें आपको कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी, और उसके बाद से यहाँ से आपको एक पैराबोलिक मूव ज़रूर देखने को मिलेगा, एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक तो आपको देखने को मिलेगा। फॉर डैट रीज़न आपका फोकस ऑल्ट कॉइन्स होना चाहिए जो निचले स्तर पे हैं, और वो ऑल्ट कॉइन्स जब ऑल्ट कॉइन्स आते हैं तो भैया ज़बरदस्त रैली मारते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सभी कॉइन्स में जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी नीचे आने की जो क्षमता है, या जो कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, नीचे आना बहुत कम है, ऊपर जाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये BTC का चार्ट है, और राइट नाउ मेरे हिसाब से इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इथेरियम अपना अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है, ओके। मेरे ख्याल से 4,300 के आसपास समथिंग है, ओके, 312 के आसपास चल रहा है इथेरियम, तो नथिंग टू वरी इन इथेरियम। अब मैं आपको एक एक करके ऑल्ट कॉइन्स बताता हूँ, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना, बिकॉज यहाँ पे
कुछ ऑल्ट कॉइन्स बता रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स है वो सिर्फ मैं शॉर्ट्स रील्स के थ्रू ही करने वाला हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर। तो नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करके रखना, और एल्स वो सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले कॉइन पे यहाँ पे आते हैं। तो पहला जो कॉइन है ये है बिग टाइम। ओके, ये आपको बिटगेट पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको बिंग एक्स पे मिल जाएगा, ब्लॉफिन पे मिल जाएगा। ये तीनों एक्सचेंज पे प्लीज़ अकाउंट क्रिएट कर लो अगर अभी तक नहीं किया। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, बिकॉज मेरे सारे जो ऑल्ट कॉइन्स होंगे वो सब इनके ऊपर ही होने वाले हैं। ओके, तो आप प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो नीली लाइन है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी हल्का करता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या है कि ये अच्छा खासा ऊपर गया था। नीचे वाली जो लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। जब ये सपोर्ट पे आया है यहाँ से हिट किया हिट किया हिट किया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ग्रीन जोन, दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग जोन फॉर बिग टाइम। इसको अगर आप यहाँ से लेते हैं, हो सकता है, आई वी नेवर नो, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ से हो सकता है आपने लिया 10% नीचे आ जाएगा, बट मैं वही कह रहा हूँ कि नीचे आने की क्षमता बहुत कम है, ऊपर जाने का जो एम है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर ये सिर्फ इतना भी आता है, रेड वाले तक भी आता है जो ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, फिर भी 134% के आसपास मुनाफा है। और इसके लेवल के आसपास आता है जो एक सेल जोन के आसपास हम कह सकते हैं 400% के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं 130 और 400% की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे भैया 25-30% मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फॉर डैट रीज़न थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको देखो, समझो, परखो, चार्ट पे अपनी स्टडीज़ भी करो, थोड़ी बहुत इधर उधर रिसर्च भी करो, और अगर आपको सही लगता है तभी अपना सेफ फंड जो है वो उसके अंदर निवेश करना। अब हम आ जाते हैं पाद कॉइन पे, यानी कि फाट कॉइन। तो यहाँ पे देखिए राइट नाउ ये अपने इस लेवल के आसपास चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट था, डेट्स यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। फाट कॉइन को अगर आपको बाय करना है तो मैं आपको जो जोन बता रहा हूँ, आप 35 से लेके 45 सेंट के बीच में इसको बाय करना, अभी मत करना। ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा शायद, तो इस जोन के आसपास अगर आ जाता है ना तब आपको बाय करना। हो सकता है अगर यहाँ तक नहीं आएगा तो इस लेवल से भी ये बाउंस बैक करे। तो इनकेस अगर ये यहाँ पे आता है 75 के आसपास भी आता है, उससे नीचे नहीं आता है, फिर वापस से रिकवरी लेता है और 85 से ये ऊपर की तरफ चलता है, तब आप थोड़ा सा इसमें लॉन्ग करके क्विक प्रॉफिट ले सकते हैं। बट यहाँ पे इसका सेल जोन अच्छा खासा है, 1.7 के आसपास भी सेल जोन अच्छा खासा है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर एक कॉइन को एकदम मार्केट प्राइस पे बाय करो, वेट करो कहाँ पे जोन बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो जोन है 35 से 45 सेंट के आसपास फाट कॉइन में एक जोन बना है, तो वहाँ पे आप इसको दबोच सकते हैं। चलिए बात करते हैं डॉज कॉइन। ठीक है, डॉज कॉइन जो है राइट नाउ चल रहा है 22 सेंट के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे कप एंड हैंडल अच्छा खासा बना था इस हिसाब से, और ये इसका हैंडल है। प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। नेकलाइन जो है 26 से 28 सेंट के आसपास है। अगर इसको ये तोड़ता है, लेना है, होल्ड करना है। कभी ना कभी देखो ये ऐसे कॉइन हैं जिनके पीछे बड़े नाम हैं, तो हो सकता है आप इसके पीछे इंतज़ार कर रहे हो कि ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब इसमें एक छलांग आएगी। ठीक है, और ऑफ कोर्स जब ऑल्ट कॉइन सीजन आता है तो हर एक कॉइन, अंडू पंडू सारे जो कॉइन्स होते हैं सब उछलते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं, और यहाँ से एक एटलीस्ट 38 सेंट के आसपास भी आता है, तो 48-50% आपको इसके अंदर मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नॉट कॉइन की बात करते हैं। जब एक टैटू कॉइन चला था, सबसे पहला कॉइन जो था अपना नॉट कॉइन था, और राइट नाउ ये एक नीचे आ चुका है और यहाँ पे इस जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल चैनल के अंदर। तो जितना बड़ा ये चैनल होता है उसका ब्रेकआउट भी बहुत खतरनाक होता है। नीचे आने के संभावना बहुत कम लगती, ऊपर आने के आसार बहुत अच्छे खासे। फॉर डैट रीज़न ओनली मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट लेता है, अगर ब्रेकआउट नहीं लेता है फिर भी यहाँ से लेके ऊपरी स्तर तक भी आता तो 50% है, और इनकेस अगर ब्रेकआउट लेता है तो फॉर ए रफ आइडिया हम यहाँ पे फिबोनाची को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहला गोल्डन रेशियो 700% के आसपास है, दूसरा गोल्डन रेशियो 1900% के आसपास है, तीसरा 3100% के आसपास है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा दे सकता है, इतना नहीं, कम से कम मैं तो ये बोलता हूँ यहाँ तक भी आ जाएगा तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। बट जब भी निचले स्तर पे किसी को बाय करते हैं तो उसको होल्ड कीजिए एक लंबे प्रॉफिट के लिए। ओके, चलिए बात करते हैं फाइनल कॉइन के, जिसका नाम है स्केल, SKL। ठीक है, इसको बिटगेट पे मिल सकता है, ब्लॉफिन बिंग एक्स पे मिल सकता है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अब यहाँ पे देख लो वन डे का चार्ट है, और ये बहुत ज़बरदस्त इसमें उछाल मिलती है। और इसने एक प्रीवियस हाई जो बनाया था ज़बरदस्त बनाया था 256-260% के आसपास,
13 सेंट के आसपास गया था, उसके बाद से लुढ़का है, फिर लुढ़क के जहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिला है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ ज़ोन बने थे, सेम तरह के क्लस्टर ऑफ ज़ोन यहाँ पे बने हैं, यहाँ से ये अच्छा खासा उछल के यहाँ तक गया था। कितना गया था वो चेक करने के लिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 177% के आसपास, फिर प्राइस नीचे आया है और यहाँ पे अगेन जो एक हॉरिजॉन्टल चैनल के बीच में ये चल रहा है इस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से ही चल रहा है, यहाँ से दूसरा अगर ब्रेकआउट लेता है, एक सेकंड मैं इसको ये कर देता हूँ, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट लेता है या ब्रेकआउट लेने से पहले नेकलाइन तक भी जाता है तो 33% यहाँ पे है और उसके बाद से इसके एक जो जोन होंगे अच्छे खासे 130% के आसपास और मैं यहाँ कहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये जो एक रेजिस्टेंस है उसको मैं पकड़ रहा हूँ तो नियर अबाउट 171% के आसपास, नियर अबाउट 0.056 के आसपास आप एसकेएल को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉइन मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट इसी तरह के कॉइन्स हैं जो अपने निचले स्तर पे बैठे हैं, जिनके अंदर एक अच्छी खासी उड़ान देखने को मिल सकती है। वो सारे यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील पे मिलेंगे, तो मेक श्योर आप सभी जगह फॉलो कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।